Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा. वैसे ये मैसेज ऑफ द डे है, तो हर हालत में कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो गुड, और अगर नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. ठीक है. शाम को एक और दफ़ा देख लिया करेंगे तो आपको और कंफर्मेशन हो जाएगी कि मॉर्निंग से अब तक जो कुछ आपने सुना था उसमें से क्या चीज़ें मैच हुई और क्या चीज़ें मैच नहीं हुई. चलिए जी, मैसेज ऑफ द डे. इट्स फ्राइडे. अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. सबके हक़ में दुआ करें, मुल्क के हक़ में दुआ करें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये. और अपने अजीज़ों का ख्याल रखें, सबको दुआ में याद रखें, बाकी काम अल्लाह पर छोड़ दें. ठीक है जनाब, नेक नियति से दुआ करें. जुम्मा मुबारक. चलिए जी, मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. क्या गाइडेंस है आज के लिए. मैसेज ऑफ द डे. ओके. 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. बहुत अच्छी एनर्जी है माशाल्लाह से. एंड बॉटम ऑफ द डेक, और राइट, 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके. बड़े ही स्टेबल हैं आप, और ओवरऑल एनर्जी में आपके फ़न है, क्लैरिटी है. आपको जो चीज़ें आपके मामला ज़िंदगी में अटके हुए थे, यू आर वेरी मच क्लियर. आपने किसी बातों को, किसी क्लैरिटी को, किसी डिसीजन को रोका हुआ था. बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे आप. और बहुत सारे लोगों को आपका स्टेटस सिंगल लगता है. इनफैक्ट आप जो हैं वो सिंगल होते हुए बहुत ही मिंगल वाली फीलिंग में हैं. आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय करते हुए बहुत भरपूर नज़र आ रहे हैं. यू आर वेरी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, अपनी स्टेबिलिटी में. स्टेटस इस वक्त आपका सिंगल नज़र आ रहा है, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो. मतलब ये अजीब सी बात आपको लगेगी कि मैरिड होते हुए सिंगल, यानी कि आप एक सिंगल फीलिंग कर रहे हैं कि आप अकेले हैं, आज़ाद हैं, सोच में, फ़िक्र में, ख़र्चों में, अर्निंग में, हर पॉइंट ऑफ व्यू से. आप कुछ शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग कुछ इस तरह की होगी जो न्यू ट्रेंड्स और न्यू स्टाइल की होगी. कुछ नया स्टाइलिश आप ज़रूर परचेज़ करेंगे. और ओवरऑल एनर्जी में थोड़ा सा अपने आप को ट्रीट देने वाली फीलिंग है. आप अपने आप को बहुत दिनों से आप रुके हुए थे विद द हैंगमैन. ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने आप को कोई ट्रीट देंगे. ओवरऑल एनर्जी आपकी एक फ्री स्पिरिट वाली है. स्टेबिलिटी है, स्टाइल है, ड्रेसिंग है. कुछ मेक ओवर करेंगे, कुछ स्टाइलिंग करेंगे, ओवरऑलिंग करवाएंगे. चाहे मेल हो या फीमेल. बहुत दिनों से हजामत नहीं बनवाई होगी. जुम्मा है तो वैसे भी क्रेडिट जाता है इस बात को, बहुत सारे लोग नहा भी लेते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से. बट विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप अपनी ही कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाह रहे हैं. यू आर नॉट वरीड अबाउट द मनी, यू आर नॉट वरीड अबाउट द अर्निंग. आपको पता है यू आर स्टेबल एंड यू आर साउंड. ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है. नाउ कमिंग बैक टू मैसेजेस ऑफ द डे. स्टार साइंस मैंने आपको बता दिए. आपकी बहुत दिनों से किसी एक ऐसे इंसान से कोई उम्मीद जुड़ी हुई थी जो लॉन्ग डिस्टेंस पर है. कोई एक ऐसा इंसान जो आपके साथ जियोग्राफिकल डिस्टेंस पर है. आपके अंदर एक कंटेंटमेंट वाली बात आएगी, शुक्रगुजारी वाली, ग्रैटिट्यूड वाली बात. आप बहुत खुश हैं, स्टेबल हैं, सेटल्ड हैं, मेंटली बहुत पीस में हैं. और आप अपनी सराउंडिंग में जब चीज़ें देखते हैं तो आपको वो बहुत फेवरेबल लगती हैं. आपको लगता है कि दिस इज़ फॉर मी. एंड ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ज़िंदगी की, जो भी है, मेरे फ़ैसले हों, मेरी ख्वाहिशात हों, मेरी नीड्स हों, मेरी ज़रूरतें हों, वो मुझे अभी भरपूर तरीके से मिली हुई हैं. एंड बिसाइड्स दैट आई कैन सी कि आप किसी का वेट भी कर रहे हैं. कोई इंसान बहुत दिनों से किसी कांटेक्ट में नहीं है. और दूसरी तरफ ये कि आपने कोई फ़ैसला किया है जिसमें आप मूवमेंट चाहते हैं. आप चाहते हैं इन सब मामलात में हरकत आए. बहुत दिनों से आपने कुछ विश लिस्ट बना के रखी हुई थी. उस विश लिस्ट को आप मुझे विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं. जहाँ तक रिलेशनशिप, फैमिली और कमिटमेंट की बात है, आप हो सकता है कोई आपने ऐसा डिसीजन बनाया हो जिसमें फैमिली की स्टेबिलिटी की बात हो.
और आज आप एक्सपीरियंस करेंगे, आज आप अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। फैमिली में कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा वाइब नज़र आ रही है। आज आप अपने घर के लिए कुछ प्लान करेंगे, अपने हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस, लव पार्टनर, जो भी आपकी लाइफ में एज अ पार्टनर है, आप उनके बारे में भी और उनसे रिलेटेड उनके किसी पेरेंट, किसी एक पेरेंट का, नॉट फादर नॉट मदर बट दोनों में से कोई एक पेरेंट के मुतालिक आज कोई प्लानिंग होगी, कोई डिस्कशन होगा, कोई चीज़ें सेट होंगी, हम इनको कहाँ लेकर जाएं, क्या करें, इनके लिए क्या करें, कैसे इनको सुकून दें। बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी की बात है। आपका, अगर आप मैरिड हैं तो आपका कोई एक बच्चा आपसे बहुत चिमटा हुआ रहता है, बिल्कुल भी आपकी जान नहीं छोड़ता। हो सकता है आपके स्पाउस जो हैं वो इस मामले में शिकवा भी करें कि इसको कहीं साइड पे करो। दूसरी बात ये कि आप कुछ अपने बच्चे से, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चे से रिलेटेड कोई सीरियस डिस्कशन करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड। आपको कोई शादी का इनविटेशन आ सकता है और वहाँ पर आप जाने की प्लानिंग करेंगे। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आप उलझन में नज़र नहीं आ रहे। आज आप पैसों के मामले में परेशान नज़र नहीं आ रहे। आप कुछ चीज़ों के बारे में फैमिली के करीब जाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आप ट्रैवल करें। और जो लोग मैरिड हैं उनका एक सिनेरियो बताया, और जो लोग सिंगल हैं उनको हो सकता है अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिले। आपका कोई प्रपोज़ल कहीं कोई सेट कर रहा हो तो वहाँ से कोई ख़बर आ सकती है, एंड थिंग्स लाइक दैट। बट आज का मैसेज, आज के मैसेज ऑफ द डे में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी की बातें हैं। आप किसी बात को लेकर बहुत पुरसुकून फील करेंगे। आपको लगेगा मुझे अब मेरा परेशानी वाला फेज़ ख़त्म हो गया है, मेरे पास एम्पल टाइम है कि मैं कुछ सोच सकूं, कोई फ़ैसला कर सकूं, और मैंने जो फ़ैसला किया है उसके अंदर अब एक्शन लाने का टाइम है। हालांकि मैं दूर हूँ, मुझसे दूर हूँ, मुझसे वो दूर है, इस तरह की चीज़ें। एंड इट्स ऑल रिलेटेड टू फैमिली स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, कमिटमेंट। ठीक है। हो सकता है आप बहुत अरसे से सिंगल चल रहे हों और आपकी फैमिली चाह रही हो कि भाई अब तुम ज़रा सेट हो जाओ, बहुत हो गई तुम्हारी आज़ादी, कुछ इस तरह का भी मामला है। और आपका कोई रिश्ता चल रहा था, रिश्ते की बात चल रही थी जो दूर से था, हो सकता है वहाँ से कोई सिलसिला जुड़े, या आपके पार्टनर बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, और आपको फील हो कि चलो ठीक है, एक चीज़ में प्रोग्रेस हुई, कोई बात हुई, कोई चीज़ आगे बढ़ी, दैट्स अ गुड साइन। चलिए ड्यूरेशन चेक करते हैं, ड्यूरेशन चेक करते हैं, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन चेक करते हैं, ज़ोडिएक साइन से इन्फ्लुएंस चेक करते हैं, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा। टाइम्स ऑफ लाइफ, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। ठीक है जनाब, परसेप्शन की बात है। आपके अंदर जो दुनिया चल रही है वो आपको रिफ्लेक्ट करती है, और जो दुनिया आपको देखती है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है। बस आप ये समझ लीजिए, जो भी आपके अतराफ़ में लोग हैं आप उनके लिए बड़े केयरिंग हैं, और यही चीज़ दुनिया आपको एडमिट करती है, एक्सेप्ट करती है कि आप सेल्फलेस पर्सन नहीं हैं, मतलब सेल्फलेस पर्सन एक्चुअली हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको एक मेजर रियलाइजेशन हुई है कि बहुत सेल्फलेस होकर सोच लिया, अपने आप को हमेशा पीछे रख के सोचा और दूसरों को प्रायोरिटी दी। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने लिए सोचेंगे, अपना टाइमलाइन बनाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, ख़ुद के लिए शॉपिंग करेंगे, ख़ुद के लिए टाइम स्पेंड करेंगे, ख़ुद कुछ इन्जॉय करेंगे। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल से ही साफ नज़र आ रहा है। एंड टाइम्स ऑफ लाइफ, दिस ये फेजेस हैं ज़िंदगी के, वक्त इसी तरह चलता है, वक्त इसी तरह मूव करता है। सो नथिंग एब्स्ट्रैक्ट, नथिंग रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल। आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत सी दुनिया मौजूद है, वो आपकी लिमिटेड दुनिया हो, उसमें हर ज़िंदगी के दुनिया के शेड्स हों, तो आपकी अकेली की कंपनी में भी लोगों को आज महसूस होगा कि जैसे आपके साथ एक दुनिया है, और दुनिया के लोग आपको देखकर समझेंगे कि शी और ही हैज़ हिज हर ओन वर्ल्ड। हो सकता है आज आप किसी ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी से आपकी मीटिंग हो जो कि लिटरली ट्रैवल करके आपके पास आई है आपसे मिलने के लिए, आपके ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में, करियर में। किसी टीचर का आपका विज़िट हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई फॉरेनर विज़िट कर सकता है, आपकी फैमिली में कोई बाहर से आने वाला रिलेटिव विज़िट कर सकता है, बिकॉज यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं किस एंजल नंबर का अफर्मेशन साथ में रहेगी, किस एंजल नंबर का अफर्मेशन किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है, प्लीज़ लेट मी नो। नंबर 4, आई एम स्टेबल। वो वाह भाई, बड़ी स्टेबिलिटी की मैंने पूरी बात की मैसेज ऑफ द डे में, और स्टेबिलिटी आया है। नंबर 4 नोटिस कर लें, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने एक चीज़ नहीं नोट की, 9 और 9 नंबर जिनकी रीडिंग में आता है, इसका मतलब वो स्पिरिचुअली भी काफ़ी कंप्लीट हो गए हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, मैनिफेस्टेशन उनकी बड़ी अच्छी चलेगी। 9 नंबर जो होता है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है, पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होता है, और इस लिहाज से भी। तो यहाँ पर नंबर 4 आया है, यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रैशनैलिटी टू एनी सिचुएशन। You are the rock, and your hard work and perseverance make you dependable friend, partner and colleague. मैंने कहा था कोई मिलने आएगा आपसे। एक्चुअली आप इतनी मेहनत से और इतने लॉजिकली काम करते हैं, आपके कामों में झोल नहीं होता एक्चुअली। और कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सूरत हाल हो, आपकी लॉजिक जो होती है ना वो आपको बहुत स्टेबल बनाती है। और आप बिल्कुल एक मजबूत पत्थर की तरह हैं। जितनी आप मेहनत करते हैं और आप उस मेहनत पे डटे रहते हैं ना, अगला आपके बगैर आगे हिल नहीं पाता। वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि उसको लगता है कि यार ही और शी इज़ द राइट पर्सन टू ट्रस्ट, टू डिपेंड एंड टू बी अ फ्रेंड ऑफ। यानी ये वाली बात है, चाहे आप किसी के दोस्त हों, चाहे आप किसी के पार्टनर हों, चाहे आप किसी के कोलीग हों। तो आज की अफर्मेशंस में बहुत खूबसूरत बात। अपने आप को आज की अफर्मेशंस में एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम करेजियस, आई एम ब्रिलियंट, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम स्टेबल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। फ्राइडे है, दुआओं में सबको याद रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और प्राइवेट रीडिंग के लिए आई हैव मेनी डेज टू ऑफर। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योर प्राइवेट रीडिंग डन। बाय बाय।